Good afternoon, students. How are you? This is your English book, Standard 3. Okay. My name is Alka Garg. This book is of Standard 3 English. ठीक है, इंग्लिश की बुक है बच्चों आपकी. तो आज मैं इसमें आपको ये वाला चैप्टर ही इज़ माई ब्रदर ये कराऊंगी. इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं. अब इसकी एक्सरसाइज करानी है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले फिर से इसको रिवाइज करूँगी. ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट. ही इज़ माई ब्रदर. इसमें क्या है बच्चों, एक सिस्टर होती है और एक ब्रदर होता है. तो ये सिस्टर एक पहाड़ी पे रहती है. ये मैंने आपको स्टोरी करा दी है, तो मैं आपको इसके एक बार पहले क्वेश्चन आंसर फिर से रिवाइज करा देती हूँ. ओके बच्चों, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पहले कर लेते हैं हम लोग एक बार. वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. ही इज़ माई ब्रदर. These are the word meanings. First word is UNDER, under, STAND, stand, understand. Its meaning is to, KNOW, know the, MEANING, meaning, to know the meaning. Understand का meaning है to know the meaning, किसी चीज़ के अर्थ को जानना, समझना. Understand means समझना, कोई भी बात समझना. Second word CLIMBED, climb. Climb means to go upwards. Climb means चढ़ना, यानी ऊपर की तरफ जाना. To go upwards, ऊपर की तरफ जाना. Third word is HOLY, holy. Holy means pure और blessed. प्योर यानी पवित्र और ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया हुआ. जैसे कि भगवान जी के मंदिर होते हैं तो वे होली प्लेसेस कहलाते हैं. तो होली मीन्स प्योर और ब्लेस्ड. 4 नंबर SLOWLY, स्लोली. स्लोली मीन्स एट अ वेरी, LESS लेस, SPEED स्पीड. एट ए वेरी लेस स्पीड मीन्स बहुत ही कम स्पीड में चलना. स्लोली यानी धीरे धीरे. 5 नंबर SORRY, सॉरी. सॉरी मीन्स टू फील बैड, यानी खराब महसूस करना, बुरा महसूस करना. सॉरी मीन्स टू फील बैड. ओके. 6 नंबर LOAD, लोड. लोड यानी बोझ महसूस करना, लोड. HEAVY, हैवी. WEIGHT, वेट, हैवी वेट. लोड मीन्स हैवी वेट यानी ज़्यादा भारी. हैवी वेट मीन्स भारी होना. अब these are question answers. Question number 1, WHERE, where. WERE, were. Where were the. PEOPLE, people. GOING, going. Where were the people going means पीपल यानी लोग कहाँ जा रहे थे. मैंने बताया था ना उसमें बच्चे कुछ लोग थे वो पहाड़ी पर जाते थे, होली प्लेस पे जाते थे, जा रहे थे. तो इसका आंसर होगा द PEOPLE, पीपल. द पीपल वर GOING, गोइंग टू ए HOLY, होली, PLACE, प्लेस. द पीपल वर गोइंग टू ए होली प्लेस. जो सभी लोग थे वे एक होली प्लेस पे यानी पवित्र स्थान पर जा रहे थे. द पीपल वर गोइंग टू ए होली प्लेस. सभी लोग एक पवित्र स्थान पर जा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2, WHAT, व्हाट डिड द मैन से टू MANA, मीना. व्हाट डिड द मैन से टू मीना. वो एक मैन था, उस मैन ने मीना से क्या कहा. आंसर इज द मैन ASKED, आस्क्ड. द मैन आस्क्ड व्हाई वाज शी CARRYING, कैरिंग द
BOY बॉय ऑन हर BAC के बैग। द मैन आस्क्ड, उस मैन ने पूछा, वाई वॉज द शी कैरिंग द बॉय ऑन हर बैक, कि वह अपनी बैग पर, अपनी पीठ पर एक बच्चे को, एक बॉय को क्यों ले जा रही है। वॉज नॉट शी FEELING फीलिंग द LOAD लोड, क्या उसको ये बोझ नहीं लगता है, उसको बोझ ऐसे नहीं लगता है कि मैं किसी बोझ को ढो रही हूँ, क्या उसको ऐसा महसूस नहीं होता है। वह इस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक मीना वॉज CARRYING कैरिंग हर BROTHER ब्रदर। वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, तुम्हें क्यों लगता है कि वह अपने मीना जो है अपने ब्रदर को वो अपनी पीठ पर क्यों ले जा रही थी। वाई, आंसर इज मीना वॉज CARRY कैरिंग, मीना वॉज कैरिंग हर BROTHER ब्रदर, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर BECAUSE because he was very SMALL small. Meena was carrying her brother because he was very small and was not able to walk. मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, मीना अपने भाई को ले जा रही थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज वेरी स्मॉल क्योंकि वह बहुत छोटा था, एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक और वो चल भी नहीं सकता था, है ना। तो इसलिए वो उस अपने भाई को अपनी पीठ पर ले जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द DIFFICULTIES difficulties? What are the difficulties that a child who cannot see will face? What are the difficulties? Difficulty means problems. कि what are the problems, कि क्या क्या problems, क्या क्या परेशानियाँ that a child, एक ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता वो फेस करता है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कौन कौन सी परेशानियाँ उसको उठानी पड़ती हैं। तो आंसर इज ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, ALONE alone, एंड वॉच TELE टेली VISION विजन, टेलीविजन। He will not be able to walk alone, watch television. एक तो वो अकेले कहीं नहीं जा पाएगा, जो देख नहीं सकता जो भी कोई, तो वो अकेले कहीं नहीं जा पाएगा और वह टेलीविज़न भी नहीं देख सकेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख सकेगा, बिकॉज ही कैन नॉट एबल टू सी एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 5, वुड यू हेल्प ए चाइल्ड हु कैन नॉट वॉक टू स्कूल? वुड यू हेल्प ए चाइल्ड, क्या आप ऐसे बच्चे की हेल्प करोगे हु कैन नॉट वॉक टू स्कूल, जो स्कूल नहीं जा सकता। तो क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या करोगे आप। आंसर इज यस, आई वुड हेल्प दैट चाइल्ड। हाँ, मैं ऐसे बच्चे की सहायता हेल्प करूँगा कि मैं उसको स्कूल ले जाऊँगा, है ना। तो आई वुड हेल्प दैट चाइल्ड, हाँ मैं ऐसे बच्चे की हेल्प करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू हेल्प सच ए चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू? हाउ कैन यू हेल्प सच ए चाइल्ड, तुम ऐसे बच्चे की कैसे सहायता करोगे, क्या हेल्प करोगे, एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू, और जिससे कि वो बच्चा तुम्हारे लिए क्या महसूस करे, उसको कि तुम्हारे लिए कुछ वो फील करे कि हाँ भाई ये कितना अच्छा है। तो आप ऐसा क्या करोगे उस बच्चे के लिए जो कि वो आपके लिए गुड फील करे। तो इसका आंसर होगा आई शैल होल्ड हिज हैंड एंड टेक हिम टू स्कूल। आई शैल होल्ड हिज हैंड, होल्ड मीन्स पकड़ना, मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसको स्कूल के लिए ले जाऊंगा। ओके, दीज आर द क्वेश्चन आंसर एंड नाउ आई विल गिव यू एक्सरसाइज।
first exercise is choose the correct answer. Here are 4 questions and each question has 4 options. One is correct, so you have to choose correct answer. Question number 1, WHAT, what? WENT, went. What went up the HILL hill? What went up the hill? पहाड़ी पर क्या जाता था? Answer is options are A, path, A, STREET, street, A path, A street, A road, और A RAIL, rail, LINE, line, और A rail line. What went up the hill? पहाड़ी पर क्या जाता था? Answer is a path, a street, a road, a rail line. एक पहाड़ पर जाने के लिए एक पाथ रास्ता जाता था, एक सड़क जाती थी, स्ट्रीट में से गली जाती थी, एक रोड जाती थी या एक रेलवे लाइन जाती थी. तो क्या जाती थी बच्चों इसमें? तो आंसर इज ए पाथ. ए पाथ वेंट अप द हिल, यानी पहाड़ी पर जाने के लिए एक रास्ता जाता था. पाथ मीन्स रास्ता. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? इस स्टोरी में गर्ल का क्या नेम है? क्या नाम है बच्चों इस गर्ल स्टोरी का? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं. नंबर ए सीमा, SEEMA, सीमा, BEENA, बीना, सीमा बीना, CMENA, मीना, या NINA, नीना. सीमा, बीना, मीना या नीना. क्या था बच्चों इस स्टोरी में गर्ल का नेम? गर्ल नेम वाज मीना, MEENA, मीना. तो आंसर इज सी, मीना. ओके. नंबर 3, HOW, हाउ ओल्ड वाज MEENA, मीना. हाउ ओल्ड वाज मीना? मीना कितने ईयर्स की थी? ऑप्शन नंबर ए 10, B TWELVE 12, NINE 9 और EIGHT 8. तो 10 ईयर्स की थी, 12 ईयर्स की थी, 9 ईयर्स की थी और 8 ईयर्स की थी. तो कितने ईयर्स की थी बच्चों मीना? तो मीना वॉज 12, TWELVE 12. मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, है ना? 12 ईयर्स की थी ना. क्वेश्चन नंबर 4, HOW, हाउ OLD, ओल्ड. हाउ ओल्ड वॉज मीना अपोस्ट्रोफी S. तो मीनाज यानी मीना का, BROTHER, ब्रदर. हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर? मीना का भाई कितने ईयर्स का था? ऑप्शंस आर FIVE 5, FOUR 4, SIX 6 और SEVEN 7. तो मीना का भाई 5 ईयर्स का था, 4 ईयर्स का था, 6 का था या 7 ईयर्स का था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर B, FOUR 4. Mina's brother was 4 years old. Okay, this exercise has been completed. Now we will do next exercise. Let's write. इसमें fill in the blanks using the CORRECT, correct, GIVEN, given, WORDS words. Fill in the blanks using the करेक्ट गिवन वर्ड्स. इसमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में और इनको आपको ये सेंटेंसेस में फिल करना है. फर्स्ट वर्ड इज RET रेट, SIP सिप, BOX बॉक्स, RUG रग, COT कॉट और DEN डेन एंड PIT पिट. रेट मीन्स चूहा, सिप मीन्स पीना, घूंट घूंट करके किसी चीज़ को पीना, बॉक्स मीन्स संदूक, रग मीन्स फटा वो पुराना कपड़ा, COT कॉट मीन्स चारपाई खाट, DEN डेन मीन्स गुफा और PIT पिट मीन्स गड्ढा. तो ये फिल इन द ये वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं. इसमें हमको जो भी सही हमको लगेगा वो इसमें हम फिल करेंगे. नंबर 1, द BOY बॉय. द बॉय फेल इन द, बॉय गिर गया. किस में गिर गया? अब इनमें से क्या आएगा यहाँ पे? द बॉय फेल इन द PIT पिट मीन्स गड्ढा. तो द बॉय फेल इन द पिट, बॉय गड्ढे में गिर गया. सेकेंड, आई डैश हॉट MILK मिल्क. मैंने हॉट मिल्क को सिप किया, घूट घूट करके पिया.
आई सिप हॉट मिल्क, मैंने गर्म दूध पिया, सिप किया। थर्ड, ये सिप यहाँ पर है। थर्ड, द किड इज इन द आर यू जी रग, ये रग, द किड इज इन द रग, किड यानी छोटा बच्चा, बकरी का बच्चा है, किसी भी एनिमल का बेबी। किड इज इन द रग, कि जो बकरी का बच्चा है वो रग में, पुराने कपड़े में लिपटा हुआ है। किड इज इन द रग। क्वेश्चन नंबर 4, माई टॉय इज इन द, मेरे जो टॉयज हैं वो किस में हैं, वो इसमें BOX बॉक्स, माई टॉय इज इन द बॉक्स, बॉक्स में है। नेक्स्ट, द लायन इज, लायन किस में रहता है, लायन रहता है गुफा में, डैन में, तो द लायन इज इन द डैन। 6 नंबर, द कैट रन्स आफ्टर द, अब कैट रन कर रही है आफ्टर, किसके पीछे, कैट किसके पीछे दौड़ती है, रैट के पीछे, द कैट रन्स आफ्टर द रैट। 7, आई सिट ऑन द, मैं किस पर बैठा हूँ, COT कॉट, मैं कोट पर यानी चारपाई पर बैठा हूँ। तो ये तो आपके वर्ड मीनिंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब इसमें दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन दी हुई है जी कुछ वर्ड्स में, इनके आपको अपोजिट लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर, द रैट रन इन, व्हेन द कैट रन, द रैट रन इन, व्हेन द कैट रैन, इनका अपोजिट आउट, यानी कैट अंदर की तरफ भाग गया जब रैट अंदर चला गया, जब कौन बाहर आई, कैट, जब कैट बाहर आई तो रैट अंदर चला गया, ठीक है। सेकंड, द लायन इज BIG बिग, तो बिग का अपोजिट स्मॉल, द लायन इज बिग बट द आंट इज स्मॉल, लायन बड़ा होता है बट आंट स्मॉल होती है, चींटी है ना, स्मॉल होती है ना। थर्ड, द GIRAFFE जिराफ, द जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक, जिराफ की जो नेक है वो लंबी होती है, बट आउल्स आर, आउल की, उल्लू की कैसी होती है, लॉन्ग का अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। द जिराफ्स हैज़ ए लॉन्ग नेक, जिराफ एक लंबी गर्दन होती है, लेकिन जबकि आउल्स की गर्दन स्मॉल, छोटी होती है, शॉर्ट होती है, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट। फोर्थ, द सन APPEARS appears, the sun appears in the day, the sun appears in the day and the moon at day का अपोजिट night, NIGHT night, the sun appears in the day, sun दिन में अपीयर होता है, प्रकट होता है, और मून नाइट में, तो सन तो दिन में दिखता है ना, और मून कब दिखता है बच्चों, मून नाइट में दिखाई देता है। द सन अपीयर्स इन द डे, सन दिन में दिखाई देता है, एंड मून एट नाइट, और मून रात को दिखता है, ओके। 5 नंबर, द TEAT इज HOT हॉट, टी मीन्स क्या होती है बच्चों, चाय, द टी इज हॉट, तो चाय तो गर्म होती है, द टी इज हॉट, बट द WATER वाटर, वाटर इज, वाटर कैसा होता है, तो हॉट का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, COLD कोल्ड। द टी इज हॉट, चाय गर्म है, बट द वाटर इज कोल्ड, लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, सभी जगह यहाँ पे बट आया है, बट मीन्स लेकिन। द टी इज हॉट, और बट जो है हमेशा अपोजिट वर्ड्स के साथ ही अंतर यूज होता है, मीन्स जब भी हमको कोई अपोजिट बात बतानी होती है तब हम बट का यूज़ करते हैं। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, बट द वाटर इज़ COLD कोल्ड, लेकिन वाटर कोल्ड है, ठंडा है। 6 नंबर, TREES ट्रीज आर, TALL टॉल, ट्रीज आर टॉल, पेड़ लंबे हैं, बट द BUSHES बुशेज आर, टॉल का अपोजिट SHORT short, trees are tall but the bushes are short, ठीक है। 8, राम was sad, राम दुखी था, बट राधा was sad का अपोजिट HAPPY हैप्पी,
राम वॉज सैड बट राधा वॉज हैप्पी। राम दुखी था लेकिन राधा हैप्पी मीन्स खुश थी। ओके, चलिए ये वाली इस पर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अभी मैं आपको होमवर्क दे दूँगी और आप इसको अपनी जिस बच्चे ने नहीं किया है वो इसको कंप्लीट कर लेगा। ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।